पुरकैफ हवा पुर नूर सागर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये नबी पाक जो दुनिया में तशरीफ लेकर है, 12 रबीउल अव्वल मनाने वालों, आज के बाद ये जहन में अपने बात डाल दो कि रबीउल अव्वल तो मनाना हमारी मोहब्बत का तकाजा है, हमने मनाना है, हर हाल में मनाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारग नजद के किले गिराते जाएंगे। मगर इस बात का रबीउल अव्वल जरा थोड़ा अलग से मनाओ। इस बार का रबीउल अव्वल ऐसे मनाओ कि बाद में अपने जुलूस में जाना, बाद में झंडियां निकालना, पहले अपने अंदर से किसी का बुग़्ज़ है तो वो निकाल दो, अपने भाई को माफ करो। ऐसे मीलाद मनाना है तो भाइयों को माफ करके मीलाद मनाओ। मीलाद मनाना है तो माँ से और बाप से माफी मांग के मीलाद मनाओ। जो नाराज है पड़ोसी उन्हें मनाओ, रिश्तेदारों को मनाओ। और जब वो पूछे कि तू आज माफी मांगने क्यों आया है, आंखों में आंसू ला के कौन नहीं आता, मेरे नबी का मीलाद आ रहा है। और जब तक मेरे नबी राजी नहीं होते, जब तक मुसलमान आपस में झगड़ा करते हैं, मैं तुझसे इस वजह से माफी मांगने आया हूं कि मदीने वाला मुझसे राजी हो जाए, आमना का लाल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया है, मेरे भाई तू अपने दोस्तों को माफ नहीं कर सकता। हुजूर ने अपने दुश्मनों को माफ किया, ना सिर्फ माफ किया बल्कि सहाबी भी बनाया। क्या तू अपने भाइयों को माफ नहीं कर सकता? तेरा दिल इतना सख्त हो गया? हुजूर का मीलाद क्या है? मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई। अच्छा ये बात समझो जरा, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। नूर भाई इस बात को समझिए जरा, सुबह तैबा में हुई नूर का, और सदका लेने आया है तारा। हुजूर मक्के में पैदा हुए, मगर आला हजरत ने कहा कि तैबा पैदा हुए नबी कहां, बोलो इधर देखो तौफीक भाई, किधर, वाह, किधर देखो, कहां पैदा हुए। और हालात क्या फरमा रहे हैं? सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। ये कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, मगर फरमाया सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। ये शेर हमारे भी ठीक से समझ में नहीं आता था, मगर एक दिन जब मैं तारीख पढ़ रहा था तो मेरे समझ में आया कि यहूदियों की किताबों में लिखा था, यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमकेगा उसके बाद आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लेकर के आएगा। अब चूंकि मक्के में तो थोड़े बहुत कभी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर यहूदी थे, मगर मदीने में बहुत यहूदी थे और बहुत से हुजूर का इंतजार करते थे और वो रोज देखते थे। एक दिन जब सुबह सादिक के वक्त एक सितारा चमका सुर्ख रंग का, तो एक यहूदी बोला क्या मदीने में कोई किसी औरत के घर में बच्चा पैदा होने वाला है? लोगों ने कहा नहीं, मदीने में तो किसी बच्चे की पैदाइश करीब नहीं। किसी ने कहा हाँ, मक्के में एक बच्चा की पैदाइश होने वाली है, वो अब्दुल्ला का बेटा है, वो अब्दुल्ला के घर में सैयदा आमना के घर में कोई पैदा होने वाला है। वो बोला वो कोई आम पैदा होने वाला नहीं है, वो वही तशरीफ लाने वाला है जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। तभी तो मेरा बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह, सरकार की आमद, आया है तारा की आमद, भले बोलो आया है तारा, आया है तारा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जोर से बोलो, वाह, जल्दी बोलो, आ गया नूर, जोर से बोलो। हुजूर ने ना जाइए देखो आला हजरत फाजिल बरेलवी भी अजीब किस्म के आशिक हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है दुनिया में 1400 साल गुजर गए तो दुनिया यही कहती चली आ रही थी क्या, हुजूर का रोजा देखो, हुजूर का रोजा देखो, हुजूर का रोजा देखो, नबी का रोजा देखो, नबी का आस्थाना देखो, नबी का रोजा देखो, नबी का ये देखो। आज दुनिया देख यही कहती चली आई थी। आज 1400 साल से लोग कहते थे मक्का देख चुके, अब चलो हुजूर का रोजा देखो। मगर जब मेरा इमाम गया ना तो उसने तो इश्क में वो बात कही कि मियां दिल आशिकों के खुश हो गए। फिर सबने कहा रोजा देखो, आला हज़रत बोले काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली।
काबा तो देख चुके, काबा तो देख चुके। अच्छा, नबी तशरीफ कहाँ लाए हैं? मक्के में। जोर से तो बोलो। हुजूर के मिलाद के वक्त दिल से बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर की दाई का नाम है शिफा। वो कहती है मेरा तो काम ही ये था कि बच्चों की पैदाइश के वक्त में होना। कहती वो बच्चा जब पैदा होता था तो पहले गंदगी बाहर आती है, अब भी ऐसे ही रिवाज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगी बाहर आती है, उसके बाद जो है ना वो बच्चा बाहर आता है, पहले बदबू बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है, उसके बाद उसकी नाल काटी जाती है, माँ की आंख से नाल उसकी चुपटी भी होती है, उसकी मिली भी होती है, उसको काटा जाता है, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर उसके बाद माँ की गोद में दिया जाता है। कहती है मगर ये पहला बच्चा था। शिफा कहती है हुजूर की लेडी डॉक्टर, ये पहले बच्चे थे, जब नबी तशरीफ लाए तो कोई बदबू नहीं आई, बल्कि आने से पहले पूरे कमरे में इत्र से ज्यादा खुशबू फैल गई और उनके आते ही पूरे कमरे में नूर हो गया। वो जब आए तो उनकी नाव कटी हुई थी और वो बिल्कुल नहाए हुए थे। मैंने उठा के आमना की गोद में दिया और मैंने कहा आमना, मैंने अपनी जिंदगी में बच्चे बहुत देखे मगर पूरे मक्के में मैंने ऐसा बच्चा आज तक किसी का नहीं देखा। सैयदा आमना बोली मैंने मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने मदीने में ऐसा कभी बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब आए और आके बोले आमना तुम मक्के मदीने की बात करती हो, मैंने दुनिया का सफर किया है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। बरेली से मेरा इमाम बोला यही बोले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे सा पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। हाय हाय हाय, वाह वाह। हुजूर जिधर से निकलते हैं पेड़ सलाम करते हैं। हुजूर गोद में है, पेड़ सलाम कर रहा है। हुजूर पैदा हुए, वो कहती मैंने पीठ के बल लिटाल दिया, वो पीठ के बल से पेट के बल आए, दोनों हाथों पे खड़े हुए, ऐसा नहीं कि पट पड़ गए, बल्कि हुजूर ने सजदा किया। क्या किया बोलो? इसका मतलब ये हुजूर पैगाम दे रहे थे मैं आया हूं, मेरा मिलाद मनाने वालों नमाज साथ में लाया हूं। वाह, क्या लाया हूं साथ में बोलो? साथ में नमाज लाया हूं। क्यों मुसलमानों सुन्नियों को बदनाम करवाते हो? जुलूस में चलते हो तो जुलूस में बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के जाया करो, सफेद कपड़े और बेहतरीन कपड़े, इत्र लगा हुआ, और ऐसे टाइम में निकलो कि नमाज का वक्त ना हो, और नमाज के वक्त तक अपना जुलूस खत्म कर दो। जब नमाज हो तो नमाज पढ़ो। सब कहते हैं वो सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते। क्या बदनामी करवाते हो सुन्नियों की? मुफ्ती आजम सरकार फरमाते थे जिनकी कबूल नहीं होती वो पढ़ते हैं, और जिनकी कबूल होती है वो नहीं पढ़ते। उनसे हमें नमाज के ताने दिलवाते हो। हुजूर जब पैदा हुए तो सजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? जल्दी बोलो, क्या कर रहे हैं बोलो? मेरे नबी पाक सजदा कर रहे हैं, मेरे आका सजदा कर रहे हैं। अच्छा जरा गौर करें, तवज्जो करें। मैंने बहुत से बयानात आप सुन सकते हैं और इसको और भी तफसील से बयान में कर सकता हूं। मैं सैयदा हलीमा सादिया वाली बात बयान नहीं करता, हुजूर का बचपन में उसको छोड़ देता हूं, स्किप कर करके यहाँ पे आता हूं कि हुजूर जब 6 साल के हो गए, हुजूर को लेके आमना खातून कहने लगी मुझे जाने दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि कहाँ जाती हूँ? कहा मैं मदीने जाती हूँ। कहा क्यों? कि मैं अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना जाओ, ना जाओ बेटी, अब मैं तुम्हारा शौहर गया था तो मेरा दिल आज तक उसी से रंजीदा है, वो वापस मेरा बेटा नहीं आया अब्दुल्ला, अब तुम जाओगी तो मेरा दिल बड़ा परेशान होगा मेरे पोते को लेके। कहा नहीं नहीं, 1 मिनट के लिए अपने पोते को अपने से दूर नहीं होने देते अब्दुल मुत्तलिब। जब हुजूर की मां ने इसरार किया तो इनकार न कर सके, मगर जब जाते थे हुजूर तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की बूढ़ी आंखों में आंसू थे। निकल गई सैयदा आमना उम्मे ऐमन को लेके जब मदीने में पहुंची, जैसी मदीने में एंट्री हुई है, यहूदियों ने हुजूर के चेहरे को देखा। ऊंट पर मेरे नबी सवार थे, जब तशरीफ लेके आ रहे थे, अल्लाह अकबर। यहूदी बोले ये बच्चा तो ऐसा लगता है अल्लाह का आखिरी नबी है। पूरे शहर में ये शोर मच गया, पूरे मदीने के लोगों में, यहूदियों में और यहूदियों में ये शोर मच गया। अल्लाह के रसूल की वालदा आपको लेकर के गई जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे और जाके बोली हसरत के साथ, बेवा औरत कहती है मेरे शौहर, मेरे सरताज, दुनिया में मैंने बच्चे बहुत देखे, मक्के में भी बच्चे बहुत हैं, मगर काश अब्दुल्ला आप देख सकते कि दुनिया में जितना खूबसूरत आपका बच्चा है
इतना खूबसूरत बच्चा किसी का भी नहीं है जैसा ये आपका लाल है। काश आप देख सकते। सैयदा आमना ने कुछ आंसू के चंद कतरात वहां पे गिराए